अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स। इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड्स पढ़ेंगे। इसमें हम अपना आज का मेथड साइजर मेथड पढ़ेंगे और उसकी 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन क्या होती है और उनके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इंक्रिप्शन के कुछ मेथड्स पढ़े थे कि इंक्रिप्ट करने के लिए इंक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। इंक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, जब हम अपने प्लेन टेक्स्ट को, जब हम अपने एक्चुअल टेक्स्ट को, कंटेंट को जब हम लोग साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मींस कि उसका इंक्रिप्शन निकालते हैं, उसको इंक्रिप्ट करते हैं। ठीक है जी। तो इंक्रिप्ट करने के अब हम आज के टॉपिक में उसके मेथड्स कुछ पढ़ेंगे, जिसमें से नंबर 1 पे है जी हमारे पास साइजर साइफर। ये साइजर बेसिकली क्या है, सीजर या साइजर भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। साइजर बेसिकली एक रोमन अंपायर का एक आर्मी जनरल था। ठीक है, ये एक पॉलिटिशियन था और ये जब इन्होंने यूरोप के अंदर बेसिकली, जब ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात है कि जब यूरोप के अंदर उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर, क्योंकि आर्मी जनरल था तो बेसिकली अपने मुख्तलिफ लोगों के जरिए से, अपने मैसेंजर्स के जरिए से, कासदों के जरिए से मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना होता था, जहां पर रोमन एम्पायर के डिफरेंट जो है आप कह सकते हैं कि उनके जो आर्मी के लोग थे, जो उनके सोल्जर्स जहां पे काम कर रहे थे, तो उनको मैसेजेस भेजने के लिए, मीन के कोई पैगामात भेजने के लिए ये कुछ पैगाम भेजता था, मैसेज भेजता था। वो मैसेज क्योंकि डेफिनेटली दरमियान में कुछ इलाके ऐसे थे कि जहां पर दूसरे दुश्मनों के जो थे कब्जे, वहां पर ऐसे मामलात में जब इसका कासद या इसका जो पैगाम लेके जाने वाला शख्स होता था, जब वो पैगाम लेके जाता था तो दरमियान में कहीं किसी ने चोरी कर ली, मैसेज चोरी कर लिया, मीन्स के उसको पकड़ लिया और उसका पैगाम सारा सुन लिया, जो उसके पास लिखा होता था वो सारी छानबीन कर लेते थे। तो बेसिकली जो उसका मैसेज था, जो वो पैगाम भेजना चाहता था अपने, सिर्फ अपने लोगों को, अपने सोल्जर्स को, वो पैगाम जो है, वो जो मैसेज है वो लीक हो जाता था, क्योंकि लोग उसको पकड़ लेते थे। लोगों ने, दुश्मनों ने अगर फर्ज किया वो उसके हथे चढ़ गया तो उन्होंने पकड़ के उसको मारा पीटा और मार डाला, या फिर वहां से जो मैसेज था वो चोरी कर लिया। मतलब कि ये क्या पैगाम जी बादशाह ने भेजा है अगले किसी बंदे को। तो इस तरह से मैसेज का जो है ना वो लीक होना वो बड़ा आम हो गया। उस बंदे ने उस वक्त एक टेक्निक सोची जिसको हम लोग साइजर साइफर बोलते हैं। उसने एक ऐसी टेक्निक ढूंढी कि हमारे पास अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स हैं, यानी कि सपोज, क्योंकि वो इंग्लिश डेफिनेटली वहां की लैंग्वेज थी बेसिकली, तो उन्होंने क्या किया कि ABCDEF, आप सपोज कर लें कि जी ये मैंने 6 कैरेक्टर्स लिखे हैं, 6 लेटर्स लिखे हैं अपनी ABC के। उन्होंने क्या किया कि इन लेटर्स को उसने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, उसने कोड वर्ड्स में इसको चेंज करना शुरू कर दिया। फर्स्ट टाइम उसने ये जो टेक्निक थी इस्तेमाल की, उसने इस टेक्निक के मुताबिक ए को अपने 3rd लेटर के साथ, यानी कि ए से जो 3rd लेटर आता है उसके साथ ए को रिप्लेस कर दिया, यानी कि ए की जगह पर उसने डी लिखना शुरू कर दिया, बी की जगह पर उसने उसका 3rd लेटर, जो यहां से 3rd लेटर बनेगा ई, उसने वो लिखना शुरू कर दिया, सी की जगह पर उसका 3rd लेटर यानी कि एफ जो है वो लिखना शुरू कर दिया। इट मींस दैट कि उसने हर लेटर को उसके राइट साइड पे 3rd लेटर के साथ उसने रिप्लेस करना शुरू कर दिया। ये बेसिकली 3-हैंडेड या 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन है अकॉर्डिंग टू साइफर साइजर मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम अपनी जब ABC लिखेंगे, सपोज मैं इसको ABCDEF GH एंड सो ऑन, इसी तरह से आप ABC को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसने हर लेटर को क्या किया जी, रिप्लेस करना शुरू कर दिया विद 3rd लेटर। तो डी पे 3rd लेटर कौन सा बनता है जी, डी पे बनता है ये वाला, ई पे बनता है ये वाला और एफ पे बनता है ये वाला। तो ई की जगह पर डी की जगह पर हमारे पास आएगा उसका 3rd लेटर जो कि है जी, ई की जगह पर उसका 3rd लेटर है जैसे कि एच, और एफ की जगह पर उसका 3rd लेटर है जैसे कि आई। तो इस तरह से जब हमारे पास कोई ऐसा मैसेज के जिसके अंदर सपोज कर लें एक है मैसेज है, सपोज कर लें BAD बैड, एक मैसेज है बैड, तो वो बैड की जगह पर क्या लिखेगा, क्योंकि वो तो 3rd कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन यूज करेगा। या इसमें एक दूसरी ऑप्शन ये भी थी कि साइजर साइफर मेथड के अकॉर्डिंगली उसने बेसिकली 2 मेथड दिए थे, एक था 3rd कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन और एक था 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन। इन दोनों में से हम कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं और हमें क्वेश्चन के तौर पे 3rd कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल भी आ सकती है और 5 कैरेक्टर की भी आ सकती है। तो उसने क्या किया जी कि इस बैड वर्ड को, सपोज कर लें अब हम ये हमारे पास एक बैड वर्ड है, तो इस बैड वर्ड को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमारा प्लेन टेक्स्ट है, दैट इज आवर एक्चुअल कंटेंट, हम इसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। लेकिन इसको जब हम लोगों ने इनक्रिप्ट करना है तो हम इसमें 3rd लेटर यूज करेंगे, 3rd कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन। अगर सपोज हम टिक कर रहे हैं जी, हम इसको यूज कर रहे हैं, तो बी की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे जी, ई,
ए की जगह पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डी, और डी की जगह पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जी। तो स्टूडेंट्स देखें, ये है हमारा प्लेन टेक्स्ट एंड दैट इज आवर साइफर टेक्स्ट। तो आप खुद देख रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं कि स्टूडेंट्स इस बैड वर्ड का तो मतलब हमें क्लियर है, साइफर को भी क्लियर था, लेकिन अगर अब कोई पैगाम इसको चोरी करता है तो उसको भी बैड का मतलब तो समझ आ रही है कि जिसका मतलब होता है बुरा, ठीक है। लेकिन ईडीजी सॉरी, तो इसका मतलब तो कुछ सेंस ही नहीं रखता, क्योंकि डिक्शनरी में ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो एब्रीविएशन हो सकती है किसी चीज की, और उसके बारे में गैस करना मुश्किल था। तो उसने बेसिकली इस टेक्निक से क्या किया कि वर्ड्स को एनकोड करना शुरू कर दिया, उसने इनक्रिप्ट करना शुरू कर दिया। वो थर्ड कैरेक्टर भी सिचुएशन यूज कर सकते हैं हम लोग, और अगर हम इसमें 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहें तो उससे क्या होगा कि जी हम इस सारे सर्कल को चेंज करेंगे। उसमें फिर ये मेथड होगा कि आप रिप्लेस करेंगे हर एक प्रीवियस कैरेक्टर को, स्टूडेंट्स, हर प्रीवियस लेटर को विद 5th कैरेक्टर। मींस के हम लोग ए की जगह पर लिखेंगे ये 4 छोड़ के हम ये 5th वाला लिखेंगे स्टूडेंट्स। हम बी की जगह पर लिखेंगे जी, हम सी की जगह पर लिखेंगे एच, और हम लोग डी की जगह पर लिखेंगे आई। मीन्स के हम लोग इसको चेंज कर देंगे विद 5th कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन। ये जो नीचे वाली है ये है 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है जी। और ये है हमारे पास 3 कैरेक्टर, ये 3rd कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। अब इस मेथड से भी हम लोग मैसेज को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इफ वी वांट टू इनक्रिप्ट द वर्ड बैड विद 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें हमारे पास क्या मेथड होगा, ये हो गया विद 3 एंड ये हो गया विद 5। तो इसमें हम लोग बी की जगह पर एक लेटर है हमारे पास जी, हम लोग वो लिखेंगे। ए की जगह पर हम लोग लिखेंगे जी एफ, और डी की जगह पर स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे आई, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम अपने प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर लेंगे एक, आप कह सकते हैं कि साइफर टेक्स्ट के अंदर, तो हमारा मैसेज इनक्रिप्ट हो जाएगा। और ये मैसेज जो थे, ये मैसेज ये इररीडेबल थे। मींस कि अगर कोई मैसेज को चोरी कर लेता था तो वो कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यही टेक्निक हम अपनी आज की इस दौर में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम साइजर मेथड यूज करें तो हम 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, 5 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। उसने जस्ट एक टिप दिया, उसने तो एक आइडिया दिया ना। हम चाहे तो 2nd कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन यूज कर लें, हम चाहे तो 7th कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन यूज कर लें, इट्स अप टू अस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली इसमें ये चीज याद रखिएगा कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली जस्ट इसमें 2 टेक्निक्स हैं और आपने उसी की ही प्रैक्टिस करनी है। अब इसके अकॉर्डिंगली, हमारी बुक के अकॉर्डिंगली अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो उसमें अगर हमारे पास एक वर्ड है जी पाकिस्तान, अब मुझे अगर पाकिस्तान को एनक्रिप्ट करना है तो मैं इसमें जो है आप समझ लीजिए कि मेरे पास P की जगह पर स्टूडेंट्स आ जाएगा, क्योंकि मुझे डेफिनेटली वो सारी ABC लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट मैं आपको वैसे उसका आइडिया दे देता हूं कि 3rd कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली P की जगह पर आ जाएगा S, क्योंकि P Q R S, Q और R को छोड़ के हम चले जाएंगे किसके ऊपर, S के ऊपर चले जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके अलावा A की जगह पर हमारे पास वैसे ही 3rd कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन की जगह पर क्या आ रहा है, D। K की जगह पर आ जाएगा K, L M छोड़कर और N लिख देंगे हम लोग। I की जगह पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, I, J और K छोड़ेंगे और यहां पे लिख देंगे हम लोग L। S की जगह पर क्या करेंगे जी, P Q R S S, T और U छोड़ेंगे, P Q R S T U, और फिर हम लोग लिख देंगे V। T की जगह पर हम लोगों ने लिख दिया, सॉरी ये हो गया I की जगह पे, S की जगह पे P Q R S T U V लिख दिया, और T की जगह पे U V एंड W लिख देंगे। A की जगह पर फिर दोबारा D लिखेंगे और N की जगह पर O P छोड़ के और Q लिख देंगे। मींस के एक मैसेज बन जाएगा हमारे पास SDNL VWDQ। ओके, तो पाकिस्तान का जो वर्ड है, अगर हम उसको 3rd कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन के जरिए से हम अगर उसको करते हैं जी कन्वर्ट, तो उसमें हमारे पास ये वाला जो आंसर है हमें मिलेगा कि जिसमें SDNL VWDQ। अगर हमारे पास कोई भी कंटेंट है, टेक्स्ट, अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो इस टेक्निक से कर सकते हैं, और वो मैसेज किसी के लिए भी इरीडेबल फॉर्म में होगा, वो उसको कोई भी पढ़ नहीं पाएगा। सिर्फ ये होगा कि हमने जब ये मैसेज पहुंचेगा किसी को तो वो डेफिनेटली हमारे जानने वाला होगा, हमारा ऑथेंटिकेट यूजर होगा, तो उस ऑथेंटिकेटेड यूजर को, उस ऑथेंटिकेशन वाले पर्सन को हम क्या करेंगे, उसको ये टेक्निक बता देंगे। मींस के एज अ की हम उसको ये चीज बता देंगे। हमने एक मैसेज, एक चीज टर्म पढ़ी थी स्टूडेंट प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर कि की बेसिकली क्या होता है। ये की वो है कि जिसके जरिए से मैसेज को अगेन डिक्रिप्ट किया जाएगा। देखिए, अगर मुझे ये मैसेज चला गया
ठीक है वो उस पर्सन तक पहुंच गया रिसीवर तक, लेकिन अब वो उसको कन्वर्ट कैसे करेगा अगेन, तो डेफिनेटली उसको अगेन कन्वर्ट करने के लिए की का पता होना चाहिए। और वो डेफिनेटली वो जो रोमन एम्पायर था वो अपने जो उसके सोल्जर्स थे, जो उसके आर्मी मैन थे, उनको वो ये टेक्निक पहले ही पहुंचा चुका था कि मैं इस तरह से बेसिकली मैसेज को सब्स्टिट्यूट करके भेजूंगा, आप उसको अगेन क्या कीजिएगा, दोबारा से डाइवर्ट कर लीजिएगा, मीन्स के डीक्रिप्ट कर लीजिएगा। तो हम अगेन हर दोबारा से यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जब चलेंगे तो हम देखेंगे कि जी एस की जगह पर क्या आ रहा है पी, डी की जगह पर क्या आ रहा है हमारे पास ए, एन की जगह पर हमारे पास क्या आ रहा है के। तो इस तरह से ये हम इसको अगेन क्या कर लेंगे, डीक्रिप्ट भी किया जा सकता है। इसमें जस्ट इतना पॉइंट नोट करने की जरूरत है कि हमने जिसको मैसेज भेजना है हमारे रिसीवर के पास उस की का नॉलेज होना चाहिए। तो ये था जी स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सीजर साइफर मेथड पढ़ा है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।